दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों के बाद 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय की रिपोर्ट और यशवंत वर्मा के बचाव को सार्वजनिक किया। इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई कुछ फोटो और वीडियो भी शामिल हैं, जिसमें जले हुए नोट नज़र आ रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को रिडेक्ट किया गया है, यानी काले रंग से छिपाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर आरोप लगे हैं कि नई दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक निवास से भारी मात्रा में नकदी मिली थी। 14 मार्च को उनके निवास के एक स्टोर रूम में आग लगी थी, जहां पर कथित तौर पर उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय को एक प्रारंभिक पूछताछ करने को कहा था। DK उपाध्याय ने अपनी चिट्ठी में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को कहा है कि इस मामले में एक गहरी जांच की जरूरत है। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा ने दावा किया है कि स्टोर रूम में उन्होंने या उनके परिवार वालों ने कभी कैश नहीं रखा और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। अपनी रिपोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने कहा कि 15 मार्च को उन्हें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का फ़ोन आया, जिसमें उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी आग के बारे में बताया। कमिश्नर ने उन्हें क्या बताया, यह हिस्सा छिपाया गया है। इस घटना के बारे में जस्टिस DK उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को 15 मार्च को बताया। जस्टिस DK उपाध्याय ने यह भी कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक 15 मार्च की सुबह कुछ जली हुई चीज़ों को स्टोर रूम से हटाया गया। इसके बाद उन्होंने अपने सेक्रेटरी को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर की जांच करने के लिए भेजा। जस्टिस DK उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस कमिश्नर द्वारा भेजी गई कुछ रिपोर्टों को भी शामिल किया है, जिसमें ये कहा गया है कि स्टोर रूम में 4-5 अर्धजली बोरियों में कैश मिला है। जस्टिस DK उपाध्याय ने लिखा है कि उनकी जांच के मुताबिक स्टोर रूम में केवल घर में रहने वाले लोगों, नौकरों और मालियों का आना जाना था, इसलिए इस मामले में और जांच की जरूरत है। पुलिस कमिश्नर ने जस्टिस DK उपाध्याय के साथ कुछ फोटो और एक वीडियो भी शेयर किए हैं। इसमें एक कमरे में नोट जलते दिख रहे हैं। जस्टिस DK उपाध्याय का कहना है कि उन्होंने ये फोटो और वीडियो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को भी भेज दी हैं और इन्हें जस्टिस यशवंत वर्मा को भी दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने यशवंत वर्मा से 3 सवाल पूछे। स्टोर रूम में पैसे कैसे आए थे, उस धन का स्रोत क्या था और किस प्रक्रिया से इन पैसों को 15 मार्च की सुबह हटाया गया। अपने बचाव में जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि जब आग लगी तब वे मध्य प्रदेश में थे और वे वापस दिल्ली 15 मार्च की शाम को पहुंचे। आग लगने के समय उनकी बेटी और स्टाफ घर पर मौजूद थे, लेकिन आग बुझाने के बाद उन्होंने स्टोर रूम में कैश को नहीं देखा। यशवंत वर्मा के मुताबिक उन्हें पहली बार जले हुए कैश के बारे में तब पता चला था जब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें वीडियो दिखाया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने या उनके परिवार वालों ने आज तक उस स्टोर रूम में कैश नहीं रखा है और जिस कैश का जिक्र किया जा रहा है वो उनका नहीं है। उन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि यह कहना कि कोई एक ऐसे कमरे में कैश रखेगा जो खुले में है और जहां कोई घुस भी सकता है, ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। उन्होंने कहा कि वो कैश केवल बैंक से निकालते हैं और उनके पास सारे लेन देन के कागजात हैं। यशवंत वर्मा के मुताबिक इनका स्टोर रूम उनके रहने वाली जगह से बिल्कुल अलग है और उनके घर और स्टोर रूम के बीच एक दीवार भी है। उन्होंने कहा कि उन्हें कथित कैश दिखाया या सौंपा नहीं गया। उन्होंने अपने स्टाफ से भी पूछताछ की और उन्होंने भी कहा कि स्टोर रूम में कोई कैश हटाया नहीं गया है। उनका कहना है कि ये पूरा मामला उनके खिलाफ एक साजिश है। उन्होंने कहा, इस पूरे हादसे ने मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया है, जो मैंने एक दशक से ज़्यादा हाई कोर्ट का जज रहकर बनाई थी। साथ ही यह भी कहा कि आज तक उन पर कोई भी आरोप नहीं लगे हैं और अगर जस्टिस DK उपाध्याय चाहें तो उनके न्यायिक कार्यकाल की जांच कर सकते हैं। अब मामला भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा गठित कमेटी को सौंप दिया गया है। साथ ही पुलिस से जस्टिस यशवंत वर्मा के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड भी मांगे गए हैं और जस्टिस यशवंत वर्मा को अपने फ़ोन से कोई भी डेटा हटाने से मना किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनु
शिवरामन शामिल हैं। 1999 में सुप्रीम कोर्ट में इन हाउस कमेटी की प्रक्रिया का गठन किया गया था। उसमें कहा गया था कि 3 जजों की कमेटी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ शिकायत की जांच करेगी। अपनी कार्यवाही के बाद कमेटी या तो जज को बेकसूर पा सकती है या जज को इस्तीफा देने के लिए कह सकती है। इस्तीफा देने से अगर जज ने मना कर दिया तो कमेटी उन्हें हटाने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सूचित कर सकती है। कुछ मामलों में ऐसा भी हुआ है कि चीफ जस्टिस ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को जज के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने फैसला लिया है कि फिलहाल के लिए जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक जिम्मेदारी न सौंपी जाए।